वेलकम अगेन स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मान सिंह राजपूत। इससे पिछले लेक्चर में हमने फूरियर श्रेणी स्टार्ट किया था और फूरियर श्रेणी के लिए हमने देखा था कि हम किस प्रकार से आवर्ती फलनों के लिए साइन और कॉस की टर्म में इनका एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले लेक्चर पे। अगला टॉपिक है आपका फूरियर श्रेणी में आगे स्क्वायर वेव, जो कि आपके बीएससी एग्जाम में पूछा जाता है। स्क्वायर वेव का मतलब है वर्गाकार तरंग। तो ये वर्गाकार तरंग किस प्रकार की होती है कि भाई जैसे आप ये डायग्राम दिख रहा है आपको, 0 से t/2 में इसका जो एम्पलीट्यूड है, आयाम है, वो कितना है, a है। अगला t/2 से t के मध्य जो इसका आयाम है वो कितना है, 0। इसी प्रकार प्रत्येक t/2 टाइम पीरियड में अपने आयाम स्मॉल a को रिप्रेजेंट कर रही है, फिर रिपीट कर रही है। ये बाई इसका डिस्प्लेसमेंट है और ये समय इसका t है। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, y = स्मॉल a। कब? जब t का मान 0 से बड़ा है और t/2 से छोटा है। y = 0 when स्मॉल t is greater than t/2 and less than कैपिटल T। अब इसका जो टोटल पीरियड होगा वो कितना हो जाएगा, t। और कितने पीरियड के पश्चात ये अपने आप को रिपीट कर रही है, प्रत्येक t/2 के पीरियड पश्चात इसका एम्पलीट्यूड a आपको मिल रहा है। तो वी कैन राइट स्क्वायर वेव इन फूरियर सीरीज फॉर्म। किस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, हम इस प्रकार रिप्रेजेंट करते थे, y = a0/2 प्लस a1 cos ωt प्लस a2 cos 2ωt प्लस डॉटेड an cos n ωt प्लस b1 sin ωt प्लस b2 sin ωt प्लस डॉटेड bn sin n ωt। अब सबसे पहले तो हमें इनके कोएफिशिएंट याद करने हैं, a0, a1, a2 और an। कोएफिशिएंट देखो, पिछले लेक्चर में हमने कोएफिशिएंट निकाले थे इनके, a0, an, इनको बोलते हैं इवन वेव फंक्शन और bn को बोलते हैं ऑड वेव फंक्शन। तो a0 कुछ इस प्रकार से होगा, 1/t/2 0 to 2 t/dt। और हमने वहाँ कैलकुलेट किया था जब टोटल टाइम पीरियड कितना था आपका 2π, तो आपका a0 हुआ करता था 1/π इंटीग्रेशन 0 to 2π और y dt। इसी प्रकार अब यहाँ हम देख रहे हैं कि जो आपका टोटल टाइम पीरियड है वो कितना है, t है। तो t का हाफ कितना, जैसे यहाँ पे 2π का हाफ कितना था, पाई। इसी प्रकार यहाँ t का हाफ कितना हो जाएगा, t/2 ओके बाई dt। अब ये 0 से t कौन कौन से दो पार्टों में डिवाइडेड है, एक तो 0 से t/2 में और t/2 से t में, अलग अलग एम्पलीट्यूड आपको मिल रहे हैं। तो देखो a0 हो जाएगा आपका 2/t, 0 से t/2 में आपका बाई बराबर एम्पलीट्यूड है स्मॉल a यहाँ से और dt प्लस t/2 से t 0 dt, t/2 से t में एम्पलीट्यूड मिल रहा है आपको 0। तो टोटल हो जाएगा यहाँ से ये वाली टर्म 0 हो जाएगी और a0 = 2/t स्मॉल a कॉमन आ जाएगा, डॉट इसका t होगा और इसका इंटीग्रेशन आप करोगे t आएगा, लिमिट लगाओगे तो वैल्यू t/2, t से t कैंसिल आउट और 2 से 2 कैंसिल आउट, a0 की वैल्यू हमको मिल जाएगी स्मॉल a। इसी प्रकार an की जो वैल्यू होती थी वही आपका टाइम पीरियड है, उसी प्रकार से t/2। तो t/2 को ऐसे लिख सकते हैं हम 2/t 0 से t y cos n ωt dt। अब y की वैल्यू वापस से यहाँ से आप डिफाइन कर दोगे अलग अलग पीरियड के लिए, तो ये हो जाएगा 2/t 0 से t/2 a cos n ωt dt प्लस t/2 से t 0 cos n ωt dt। ये वाली टर्म 0 है एम्पलीट्यूड, इसलिए टोटल 0 हो जाएगी। इसका हम इंटीग्रेशन कर लेंगे, यहाँ से हम a को बाहर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका an = 2/t 0 से t/2 a cos n ωt और ये dt प्लस 0। तो जब ये सेकंड टर्म आपका एम्पलीट्यूड 0 था, इस कारण ये 0 हो गई। a कॉमन ले लिया है बाहर, इसका समाकलन किया है तो आएगा sin n ωt और n ωt का वापस करोगे तो ओवर n ओमेगा को मित्रों वापस से हमने बाहर रख लिया है और लिमिट वैल्यू पुट कर दी है sin n
ओमेगा के स्थान पे मैं लिख सकता हूँ ओमेगा इक्वल टू 2π/t। तो देखो साइन n 2π/t और अपर लिमिट आपकी स्मॉल टी के स्थान पे कैपिटल T/2, t से t कैंसिल आउट और 2 से 2, तो साइन n पाई की वैल्यू हम जानते हैं 0 होती है, और अगला लोअर लिमिट लगाओगे माइनस साइन 0, तो ये भी 0, तो टोटल an की वैल्यू आपकी मिल गई 0। इसी प्रकार bn जब निकालोगे 2/t, 0 से t/t। अब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, देखना पिछले लेक्चर में हमने टोटल पीरियड टाइम पीरियड 2π था, तो हमने जो कॉफिशिएंट ले रहे थे यहाँ पे 1/π ले रहे थे। अब यहाँ पे जो टाइम पीरियड है आपका ओनली t है, तो कॉफिशिएंट ले रहे हैं t/2। ओके, देखो t bn बराबर 2/t, 0 से t/2 a साइन n ओमेगा t, और ये dt प्लस t/2 से t 0 साइन n ओमेगा t dt, ये टर्म वापस 0। इसका समाकलन कर लीजिए, a कॉमन ले लिया बाहर, समाकलन करोगे साइन का तो माइनस कॉस n ओमेगा t ओवर n ओमेगा 0 से t/2। लिमिट पुट कर दीजिए, माइनस बाहर ले लिया हमने, तो कॉस n ओमेगा के स्थान पे वापस से 2π/t और स्मॉल t के स्थान पे आप वापस रख सकते हो t/2 अपर लिमिट माइनस कॉस 0, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू 2π/t। Vn इक्वल टू 2a/t 1/n, ओमेगा की वैल्यू 2π/t, तो देखो t से t कैंसिल आउट और 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ मिल जाएगा वो a/n π। अब माइनस को यदि मैं वापस ले जाऊँ तो ये आगे आ जाएगा और ये पीछे चला जाएगा, कॉमन ले लूँ माइनस, और तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो cos 0 माइनस cos n π। cos 0 की वैल्यू होती है आपकी +1 माइनस cos n π। अब यहाँ से आपकी जो n की वैल्यू यदि आप वेरी कराओ 0, 1, 2 के लिए, तो जो आपके अलग अलग कोफिशिएंट मिलेंगे b0, b1, b2, तो इनकी वैल्यूज क्या होगी। तो जब n के मान आपके 0, 2, 4 मतलब इवन इंटीजर्स हों, तो bn का जो वैल्यू है वो आपको 0 मिलेगा। वो देखिए कैसे, कि यहाँ से जब bn हो जाएगा, यदि मैं n बराबर 2 पुट करके देखूँ तो n की जगह 2, b2 इक्वल टू a/2π 1 माइनस कॉस n के स्थान पर 2π हो जाएगा, तो cos 2π की वैल्यू +1 और 1 और 1 0, इस प्रकार से। तो b0, b2, b4, b6 ये सारी जो आपके कोफिशिएंट है वो 0 आएंगे। तो सो v0, v2, v4 आर इक्वल टू 0 एंड व्हेन जब n का मान ऑड इंटीजर्स हो, तो ऑड हो तो यदि मैं n के स्थान पे 1 पुट करूँ उसी समीकरण में, तो ये हो जाएगा a/π 1 माइनस cos π। cos π की वैल्यू होती है -1 और माइनस प्लस, इसलिए आ जाएगा 2a/π। इसी प्रकार b3 2a/3π। तो इन सारी वैल्यूज को हम फूरियर श्रेणी में पुट करेंगे जो हमने विस्तार किया था। सो द फूरियर सीरीज फॉर स्क्वायर वेव इज, इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहे थे, y बराबर a0/2 प्लस समीशन n इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट an cos n ओमेगा t प्लस bn sin n ओमेगा t, y इक्वल टू a0/2 प्लस, अब इसको n बराबर 1 से एक्सपेंड करें तो a1 cos ओमेगा t, a2 cos 2 ओमेगा t और b1 sin ओमेगा t, b2 sin 2 ओमेगा t एंड सो ऑन। अब इन सारे कोफिशिएंट, जैसे हमने a0 का क्या मान आया था a, इनकी वैल्यूज क्या आई थी, टोटल an की वैल्यू हमारी 0 आ गई थी, तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगी आपकी 0। इसी प्रकार bn की कुछ ना कुछ वैल्यू आई थी, तो हमने डिफाइन किया था कि इवन नंबर्स के लिए क्या वैल्यू होगी और ऑड कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी। तो जब यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यूज b0, b1, b2, b3, इसको एक्सपेंड कराएंगे, जैसे b1 है, b2 है, जो भी है, तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका a/2 और ओनली ऑड इंटीजर्स बचेंगे, b1 साइन ओमेगा t, b3 साइन 3 ओमेगा t डॉटेड। b1 की वैल्यू आई थी आपकी 2a/π, ये साइन ओमेगा t, b3 की यहाँ से 2a/3π साइन 3 ओमेगा t एंड सो ऑन। तो यहाँ से मैं 2a/π कॉमन ले लूँ तो अंदर मिलेगा आपको साइन ओमेगा t प्लस 1/3 साइन 3 ओमेगा t प्लस 1/5 साइन 5 ओमेगा t। ये कहलाती है आपकी वर्गाकार तरंग के लिए फूरियर श्रेणी। ये आपके बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम में पूछे भी जाती है बच्चों। और यहाँ पर यदि मैं जो वैल्यू स्टार्ट, ओके, तो ये थी आपकी
फूरियर श्रेणी, इसके बेसिस पे आप किसी प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हो। इसी प्रकार से आपको जो आपके कोफिशिएंट हैं, कोई भी आपको फंक्शन दे देगा, वो गिवन टाइम पीरियड देगा, यहाँ पर किस किस रीजन में डिफाइन है ये, तो आपको A0, AN और BN की कोफिशिएंट कैलकुलेशन करके वापस से यहाँ पे फूरियर श्रेणी में वैल्यूज पुट करनी है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। यदि आपको लेक्चर पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद।